नमस्ते दोस्तों। आज हम जो चर्चा करेंगे, शेयर मार्केट की नहीं करेंगे। आज का जो करंट अफ़ेयर्स है, जिसमें कि बड़ी चर्चा हो रही है, ये जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दिया है और ये जो पेपर लीक की बात हो रही है, तो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है। और जो ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं, वो बहुत खुश हैं कि हमने ये किया। ठीक है, अच्छी चीज़ है, मैं भी मानता हूँ जो भी किया अच्छा किया है। और कम से कम गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया और आगे भी गवर्नमेंट हो सकता है इस पे कुछ सख्ती अपनाए, नए कानून लेके आए और उसका उससे थोड़ा बहुत जो है उसमें सुधार आए। लेकिन क्या सिर्फ़ इससे पेपर लीक होना बंद हो जाएँगे? नहीं होंगे। क्योंकि आप सोचिए, एक बार सोचिए अ, अपने बारे में, मैं खुद सोचूँ अपने बारे में कि ये जो करप्शन है, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं वो करप्शन में ही होती हैं और ये हमारे सिस्टम में है। और ये सिस्टम किसने बनाया है? आज से नहीं बना है। अ, शुरू पता नहीं कब से चला आ रहा है ये सिस्टम। आप खुद सोचिए कि ये पेपर जो लीक हुआ, तो लीक करने वाले को क्या चाहिए था? पैसा। उसने पेपर बेचे और लिया किसने? हमने खरीदा, अपने बच्चों के लिए, या मेरे बच्चे ने मेरे से पैसा लेके खरीदा, या जनता, मेरा मेरा अपने से मतलब है कि जनता। तो हम गलत काम करने के लिए हम ही रिश्वत देते हैं। हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो पुलिस वाले को ऑफ़र करते हैं कि मेरा चाहे काम गलत हो चाहे सही हो, मैंने कोई अपराध किया है, मैं पुलिस वाले को पैसा दूँगा और वो जो है जिसको मैंने जिसके साथ मेरी मारपीट हुई है, जो कुछ भी हुआ, वो उससे भी पैसा लेंगे, मेरे से भी पैसा लेंगे। दे कौन रहा है? हम दोनों दे रहे हैं काम कराने के लिए। तो करप्ट कौन है? करप्ट हम हैं। हमने सिस्टम को करप्ट बना रखा है। हमारी आदत है, हम ये सदियों से चला आ रहा है। हम अपने आप को नहीं सुधारते हैं, है ना? गवर्नमेंट को बोलते हैं कि ठीक है, आप डॉक्टर के पास आदमी जाता है, डॉक्टर दवाई लिखता है, लेकिन हम जो है ये कहें कि हम गुटखा खा रहे हैं, हम दारू पीते हैं और हमको कैंसर नहीं होना चाहिए, ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गुटखा ना खाएं, हम शराब ना पिएं, और उसके बावजूद भी अगर हमें होता है तो हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर हमारा इलाज करेगा, ठीक है, दवाइयाँ देगा। तो हमारे सिस्टम में हम चाहे पटवारी के पास जाएँ, हम चाहे कचहरी में जाएँ, हम डॉक्टर के पास जाएँ, हम बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जाएँ, हम खुद पैसे देते हैं और हमने उनको उनकी आदत बना ली है। और एक जो सही आदमी होता है, वो जब जाता है तो वो फिर उससे भी माँगते हैं कि हमको पैसे दो, नहीं तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी आदत पड़ गई है, हमने उनकी आदत डाल दी है, ठीक है? तो हम अपना खुद का काम करवाने के लिए हम पैसे देते हैं, हमने सिस्टम को करप्ट बना रखा है। और उन्हें क्या है, हम कौन हैं? सिस्टम में है कौन? आज प्रधानमंत्री हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डॉक्टर हो, कौन है? हम में ही से बने हैं, है ना? और उस मैंने देखा है कि कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बेचारे, जो वाक़ई में ईमानदार होते हैं, कोई हज़ारों में एक ऐसा होता है, उसको पूरा सिस्टम चूँकि करप्ट है, तो उसको ऐसे किया जाता है, ऐसे किनारे किया जाता है कि उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाती है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। ऐसी जगह उसको दे दिया जाता है या ऐसी जगह उसको रख दिया जाता है कि वो कभी सही काम कर ही ना पाए, और वो उसका उसकी लाइफ़ जो है वहीं ख़त्म हो जाती है, वो रिटायर हो जाता है, वो बेबस हो जाता है। और चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी पार्टी सत्ता में आना चाहती है,
वो जो वित्त मंत्रालय में जो कलेक्शन आता है उसके लिए जाते हैं, उसके लिए परेशान हैं। तो जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा, हम नहीं सुधरेंगे, तब तक ये करप्शन रहेगा ही। और जब तक करप्शन होगा तब तक पेपर लीक होगा, लोग घूस दे के नौकरी करेंगे, लोग घूस दे के ट्रांसफ़र कराएंगे, लोग घूस दे के अपराध करने के बाद घूस दे के जेल से छूट जाएंगे, जज को पैसे देंगे, वकील को पैसे देंगे। तो एक धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा ले लेने से और कि हमने जंग जीत ली, ये सही नहीं है। सिस्टम को सुधारना चाहिए, सिस्टम सुधरना चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक। पटवारी को चाहिए, तहसीलदार को चाहिए, फिर कलेक्टर को चाहिए, फिर उसके बाद ऊपर सचिवालय में चाहिए, फिर मुख्यमंत्री को चाहिए, फिर ऊपर सेंट्रल को चाहिए। क्यों? ठीक है, अगर कोई एक आदमी ईमानदार भी है किसी पार्टी में, तो है तो वो पार्टी का ही ना। पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उसको पार्टी चल रही है तो उसे तो चंदा चाहिए। पार्टी कहाँ से चलेगी? पार्टी की कोई फैक्ट्री तो है नहीं, कहाँ से आएगा? जब तक वो करप्शन नहीं करेंगे और सामने वाला को कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो वो आपको चंदा क्यों देगा? तो सीधी सी बात है, सिस्टम जब तक करप्ट रहेगा तो ये चलता रहेगा और ये पेपर लीक होता ही रहेगा। मेरा मानना तो ये है, मेरा मत तो ये है कि हमें सुधरना होगा। हमें, अगर हम सुधर जाएंगे, हम हमारे अंदर जिस दिन ये भावना आ जाएगी कि हमें पैसा नहीं देना है, हमारा काम हो चाहे ना हो, उसी दिन से ये देश सुधरना शुरू हो जाएगा और सिस्टम सुधरना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ चर्चा में शामिल होइए। धन्यवाद दोस्तों।